आंध्र प्रदेश में पहले मरहले के लिए कल सुबह 6:30 बजे से पोलिंग होगी। पोलिंग दोपहर 3:30 तक रहेगी। पहले मरहले के लिए 3,249 पंचायत के लिए 32,502 वार्ड के लिए पोलिंग होगी। इसमें 518 पंचायत इत्तेफाक राय से मुंतखब हुए हैं। मंगल को 2,731 पंचायत के लिए पोलिंग होगी। इलेक्शन कमीशन ने तमाम तैयारियां मुकम्मल कर ली हैं। पोलिंग अमला पोलिंग स्टेशन रवाना हो गया है। सिक्योरिटी के कड़े इंतजाम किए गए हैं। एपी में पंचायत इलेक्शन के पहले मरहले से पहले पुलिस ने भारी मिकदार में शराब की मुंतकली को जब्त किया है। जिला कृष्णा ने नंदीगामा में पुलिस ने तेलंगाना से एपी मुंतकिल करने वाली 2,840 शराब की बोतलें जब्त कर ली है। पुलिस ने 1,30,00,000 रुपए नकद रकम, 20 ग्राम सोना और 1 किलो चांदी के जेवरात भी जब्त किए। राज्यसभा में पोलावरम प्रोजेक्ट की तामीर का मामला उठाया गया। वाईएसआरसीपी के रुकन विजय साई रेड्डी, बीजेपी रुकन जीवीएल नरसिम्हन, कांग्रेस रुकन दिग्विजय सिंह ने मरकजी वजीर जल शक्ति से मुख्तलिफ सवालात किए। मरकजी वजीर गिजेंद्र सिंह शेखावत ने कहा कि प्रोजेक्ट की रिव्यू कास्ट का फैसला मरकजी काबीना में लिया जाएगा और अगले 3 महीनों में स्पिलवे तामीर होगा। प्रोजेक्ट की तामीर के लिए फ्लो ऑफ फंड्स मसला नहीं है। प्रोजेक्ट की तामीर से मुतासर होने वालों की बाजियाबी की जा रही है। रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट में इस बार जब पोलावरम प्रोजेक्ट को नेशनल प्रोजेक्ट डिक्लेयर किया गया था और राज्य सरकार उसे बनाएगी, इस बात का निर्णय हुआ था, तब उसी एक्ट में लिखा गया था, जो क्योंकि ये एक्ट का कैबिनेट नोट्स फाइनेंस मिनिस्ट्री ने मूव किया था और उसमें ये लिखा गया था कि 2013-14 के प्राइस लेवल पर इसे पूरा किया जाएगा और उससे आगे प्राइस एस्केलेशन की अनुमति नहीं दी जाएगी। रिवाइज कॉस्ट एस्टिमेट कमेटी ने अपनी पूरी गणना करके प्रोजेक्ट की फर्दर कॉस्ट एज ऑन 2017 वर्कआउट किया है। मुझे लगता है कि इसके आगे का विषय जो है अभी विचार किया जाना बाकी है। इसके आगे के विषय पर विचार करके कैबिनेट में भेजा जाएगा। कैबिनेट इसमें जो निर्णय करेगी उसके अनुरूप आगे कार्रवाई। तो फंड्स को लेकर के किसी तरह की कोई चुनौती नहीं है। जो है वो अभी राज्य सरकार को जिन विषयों को और तेजी के साथ में काम करना और ध्यान देने की आवश्यकता है, जैसा राज्य सरकार के द्वारा सूचित किया गया है, स्पिलवे का काम अभी लगभग अगले 3 महीने में पूरा होगा और कॉफर डैम बनने के बाद में 41 मीटर तक की हाइट पर पानी एक बार स्टोर किया जा सकेगा। कुल मिलाकर के 1 लाख एकड़ लैंड का सबमर्जेंस ऐसा चिन्हित किया गया था। अभी 35% के आसपास फैमिलीज को जो है वहाँ से मूव किया गया है और जो शेष बची हुई प्रोजेक्ट अफेक्टेड फैमिलीज हैं, उन फैमिलीज को हम जो है उसका ब्यौरा मैं माननीय सदस्य के पास में भेज दूंगा। विशाखापट्टनम स्टील प्लांट की निजकारी के ऐलान के खिलाफ एहतजाज का सिलसिला जारी है। रियासत के मुख्तलिफ इलाकों में एहतजाज किया जा रहा है। सियासी पार्टियों के लीडरों ने आज स्टील प्लांट की गेट के करीब एहतजाज किया। स्टील प्लांट के वर्कर्स के एहतजाज की वजीर एम श्रीनिवास राव, अरकान पार्लियामेंट एमवीवी सत्यनारायणा, बी सत्यवती, अरकान असेंबली ए अमरनाथ, टी नागी रेड्डी और दीगर ने हिमायत की। उन्होंने मरकज से अवामी इदारे की निजकारी के फैसले से दस्तबरदार होने का फैसला मुतालबा किया। उन्होंने बीजेपी और जनसेना पार्टियों के लीडरों पर जोर दिया कि वो अवाम की ख्वाहिशात को पेश नजर रखें और विशाखापट्टनम स्टील प्लांट की निजकारी के फैसले को वापस लेने के लिए मरकज पर दबाव डालें। स्टील प्लांट को बचाने के लिए अवामी तहरीक शुरू करने और हुकूमत को आगे आने की अपील की गई। तैयार हो गया। पहले भी बीजेपी गवर्नमेंट ने ऐसा किया। वाइजाग स्टील प्लांट का आयरन ओर माइंस देगा बोला लास्ट टाइम विजिट में, अभी आयरन ओर भी नहीं दिया। पूरा स्टील इंडस्ट्री का प्राइवेट वाला का बिक्री करने का तैयार हो गया। हमारा स्टेट में, आंध्रा तेलंगाना स्टेट में बहुत ही एजुटेशन का सेंटिमेंट कंपनी है। ये कंपनी बिक्री करने का हम लोग का तैयार नहीं। विलेज से गाँव से एजुटेशन करेगा। मोदी गवर्नमेंट रिपीट करने का भी हम लोग तैयार है। विथड्रॉ करो, नहीं तो हमारा पूरा देश का आंदोलन चलेगा। यही हमारा डिमांड। दिस disinvestment proposal or the actions by the central government here, both Telugu people in the both states, they are all opposing, and we are all united to fight against the central government decision to disinvest 100% disinvestment in Visakhapatnam steel plant. So we all forming joint action committee and we are all going to fight against the central government decision, and the ruling party of the state
also they came forward. विजयवाड़ा में लेफ्ट पार्टियों ने विशाखा स्टील प्लांट को प्राइवेट इदारों के हवाले करने के फैसले के खिलाफ एहतजाज किया। उन्होंने इंतबाह देते हुए कहा कि विशाखापट्टनम स्टील प्लांट की निजकारी के फैसले को मरकज की जानिब से वापस लिए जाने तक यह एहतजाज जारी रहेगा। वर्कर्स के साथ बड़े पैमाने पर रैली भी निकाली गई। Working class of this country will not accept this privatization of all the public sector undertakings by Modi government. It is only to benefit the corporates. He is doing it shamelessly, all these acts, which we condemn tooth and nail we will oppose. The political parties, left parties particularly, fully in support of trade union movement, which is fighting against the privatization of Vizag steel plant. The Telugu Desam and the YSRCP, both the parties, we demand to launch movement for Kadapa steel plant. In Andhra Pradesh, in all the 13 districts, we are holding the roundtable meetings and conducting dharnas, protesting against this privatization of Visakhapatnam steel plant. We demand the central government. CITU भवन में सियासी जमात की जानिब से गोलमेज कॉन्फ्रेंस का इनकाद अमल में लाया गया। इजलास में AP के लिए दिए गए मरकजी बजट पर गौर-व-खौज किया गया। विशाखापट्टनम स्टील प्लांट को प्राइवेट करने की मुखालफत की गई। रियासत से नाइंसाफी करने का मरकज पर इल्जाम लगाया और अवामी इदारों को प्राइवेट करने की मुखालफत की गई। 2021-2022 के बजट में आंध्र प्रदेश में जो पब्लिक सेक्टर है विशाखा स्टील प्लांट, वो स्टील प्लांट को प्राइवेटाइजेशन करने के लिए ऐलान करी है। विशाखा स्टील प्लांट प्राइवेटाइजेशन के खिलाफ पूरे आंध्र प्रदेश में बड़े पैमाने पर एहतजाज करने का आज एक ऐलान करें ही आने वाले दिन में सभी सियासत पार्टियों से भी ऑर्गेनाइजेशन ये प्रोग्राम में शामिल होकर सेंट्रल हुकूमत के खिलाफ आवाज़ उठाना बल्कि सबको अपील करते हैं। लीडरों ने मरकजी हुकूमत के फैसले की मदाफत की है और कहा है कि अगर स्टील प्लांट से अवाम को नुकसान होता है तो इस सिलसिले में वज़ीर-ए-आज़म से नुमाइंदगी करने का ऐलान किया है। Plant runs with more capacity than the present situation, and no employee will get affected because of this decision. We are sure that there will not be any problem. When you are in the power, definitely go and represent the facts to the central government and see that whatever is the best possible, we have to do. And being a representative from this place, we'll see that strategically RIN will be saved, and we are proposing 2-3 alternatives, and we'll be putting forth before our government. We'll be talking to Amit Shah ji. If possible, we'll be going to our Prime Minister Narendra Modi and telling about what has happened and what can be done. So if these proposals are accepted, it will be a win-win situation for everybody. So all the stakeholders will be happy and the public at large will be happy, and definitely we'll be seeing for all these alternatives. विलेज वार्ड सेक्रेटरीज ने रियासत भर में एहतजाज किया। एहतजाजियों ने हुकूमत से मुलाजमत को मुस्तकिल करने और तनख्वाहों में इजाफे की मांग की। उन्होंने तनख्वाहों को हर महीने 5,000 से बढ़ाकर 10,000 करने की मांग की है। एहतजाजियों ने कलेक्ट्रेट तक रैली निकाली और कलेक्ट्रेट पर धरना दिया। जिला कृष्णा के कलेक्टर इम्तियाज अहमद ने कोरोना टीका लगाया। विजयवाड़ा के तिब्बी मरकज पर कलेक्टर इम्तियाज अहमद और उनकी बेटी ने कोरोना का टीका लिया। इम्तियाज अहमद ने अवाम से कहा कि कोरोना टीके से मुतल्लिक खौफजदा होने की जरूरत नहीं है और ये टीका महफूज है, इसके साइड इफेक्ट नहीं है। विजयवाड़ा की 400 साल कदीम दरगाह हजरत सईद शाह कादरी के उर्स तकारीब का आज से आगाज होने जा रहा है। अल्ताफ रजा ने उर्स तकारीब की तफसीलात बताई। शहर विजयवाड़ा में मशहूर मारूफ दरगाह 400 साल पुरानी दरगाह हजरत सैयद शाह कादरी रहमतुल्लाह अलैह की 8 तारीख को उर्स मनाया जा रहा है। तमामी हिंदू मुसलमान जो भाईचारगी के साथ हजरत की बारगाह में हाजिरी देते हैं, उन तमाम लोगों से गुजारिश है कि हजरत के संदल में शिरकत फरमाए। इंचीपेट, निज़ाम गेट, पंजा सेंटर से निकलते हुए सवेरे 3 बजे दरगाह को पहुंचेगा और संदल चढ़ाया जाएगा।
अदूनी के फर्स्ट वार्ड म्युनिसिपल उर्दू स्कूल में प्रोजेक्टर के जरिए दर्स व तदरीस का आगाज किया है। इस मौके पर सदर मदरसे जहांगीर बादशाह ने कहा कि बच्चों में इल्म की दिलचस्पी पैदा करने और तालीमी काबिलियत को बढ़ाने के लिए प्रोजेक्टर का इस्तेमाल किया जा रहा है। उन्होंने अवाम से अपने बच्चों को उर्दू स्कूलों में दाखिल करवाने की अपील की है। प्रोजेक्टर से बच्चों को कहानियाँ, स्टोरीज और राइम्स और उनको कुछ कहानियाँ छोटे बड़े और कुछ मॉरल स्टोरीज बता के बच्चों को दिलचस्पी बढ़ाई जाती और ये भी सीरीज़ मैच द फॉलोइंग्स और नात शरीफ और कुछ कलमे, जिससे बच्चों को जो है एंटरटेनमेंट होता और उनको खुशी हासिल होती, बच्चों को अट्रैक्ट होता आने के वास्ते बच्चों को। कड़पा में नायब वज़ीर आला अमजद बादशाह ने 30 लाख रुपए की लागत से नेक नाम खान कला छत्रम की बाजियाबी के लिए संग बुनियाद रखा। इस मौके पर नायब वज़ीर आला ने इल्ज़ाम लगाया कि पिछली हुकूमत की अदम तवज्जो से आर्टिस्टों को बड़ा नुकसान हुआ, लेकिन जगन हुकूमत में हर तबके की तरक्की के लिए कोशिश की जा रही है। इसी के तहत ये काम किया जा रहा है। तेलुगु देशम पार्टी कर्नूल पार्लियामेंट्री इंचार्ज सौमी शेट्टी ने इल्जाम लगाया है कि रियासत आंध्र प्रदेश जगनमोहन रेड्डी की क़यादत में तबाही की तरफ जा रहा है। जगनमोहन रेड्डी की क़यादत से हर कोई परेशान है। उन्होंने वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी से अपील की कि रियासत आंध्र प्रदेश को बर्बाद होने से बचाए और स्टील फैक्ट्री के निजी इदारों के हवाले नहीं करने की मांग की। उन्होंने कहा कि अगर विशाखा स्टील फैक्ट्री को प्राइवेट इदारों के हवाले करने से रियासत में बेरोजगारी में इजाफा होगा। कर्नूल जिला सुप्रिटेंडेंट ऑफ पुलिस की हिदायत पर स्पेशल एनफोर्समेंट ब्यूरो की टीम एडिशनल सुप्रिटेंडेंट ऑफ पुलिस गोतामी ने जिला कर्नूल के मुख्तलिफ इलाकों में छापेमारी की। उन्होंने गैर कानूनी देसी शराब के अड्डों पर छापेमारी की और 15,000 लीटर देसी शराब को जब्त भी कर लिया। जिले के मुख्तलिफ इलाकों में 6 केसेस दर्ज कर लिए गए हैं। नाज़रीन, बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। मजीद खबरों के लिए आप लॉग इन कर सकते हैं हमारी वेबसाइट news18urdu.com पर। आदाब।